चैप्टर 8। चलिए एक संस्कृति बनाते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब तक मैंने दिखा दिया होगा कि लीन सोच कैसे बिजनेस और घर बदल सकती है। आपने समझा होगा कि लीन का फोकस निरंतर सुधार से वेस्टेज खत्म करना है, जो एक साधारण सवाल से शुरू होता है, मुझे क्या परेशान करता है। मैंने ये भी बताया है कि जब हम प्रोसेस पर ध्यान देते हैं तो लीन कैसे कठिन हो सकता है। असल में मेरा मानना है कि यही वह पॉइंट है जहां अधिकांश लोग लीन को छोड़ देते हैं। वे प्रोसेस पर 90% और व्यक्ति पर केवल 10% ध्यान देते हैं, जबकि वास्तव में यह पूरी तरह से विपरीत होना चाहिए। मैं अपनी दूसरी जापान यात्रा से इस स्पष्ट विश्वास के साथ लौटा हूं कि लीन को लंबे समय तक प्रभावी और टिकाऊ बनाने के लिए मुझे एक लीन संस्कृति का निर्माण करना होगा। निश्चित रूप से यही सबसे बड़ी चुनौती है। निरंतर सुधार की संस्कृति कैसे बनाई जाए? आप लोगों को सुधार के लिए प्रेरित कैसे करते हैं? खैर, मुझे मानना होगा कि मैं भी बाकी लोगों की तरह अनजान था। मैंने हॉक्स में लीन कल्चर का शानदार प्रदर्शन देखा था और मैं अपनी कंपनी को भी ऐसा ही देखना चाहता था। मुझे पता था कि इसे सरल होना चाहिए ताकि फास्ट कैप में दुकान के कर्मचारी से लेकर कार्यालय प्रबंधक तक हर कोई इसे अपना सके। मुझे यह भी पता था कि इसे टिकाऊ होना चाहिए, ऐसा कुछ जो सोचने का स्वाभाविक तरीका बन सके और हमारी कंपनी को समर्थन और मजबूती दे सके। और कर्मचारी की बिलीफ सिस्टम्स। हमारी धारणा सरल थी। हम निरंतर सुधार चाहते थे और गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करते हुए हर मोड़ पर वेस्टेज को समाप्त करना चाहते थे। हमने हॉक्स में जो देखा उसे अपनाकर इस प्रयास की शुरुआत की, जिसकी शुरुआत हम हर सुबह 8 बजे सुबह की मीटिंग से करते हैं। हमने बहुत कम समय, शायद 5 या 10 मिनट, किसी भी प्रोडक्ट कार्य को शुरू करने से पहले एक साथ इकट्ठा होने के लिए निर्धारित किया। हमने सबसे बुनियादी चीज़ों से शुरुआत की थी, जैसे कि हर दिन की बिक्री को जोर से पढ़ना और पिछले दिन की गलतियों की गहन समीक्षा करना। हम हमेशा तैयार रहते थे कि उन गलतियों को कैसे रोका जाए और सुधार के लिए किन नई प्रोसेसों पर विचार करना आवश्यक है, इस पर सुझाव देने के लिए। अंत में हमने पिछले दिन शुरू की गई सभी नई प्रोसेसों की विस्तार से समीक्षा की और उन नए तरीकों की प्रभावशीलता का बारीकी से मूल्यांकन किया। ये 3 या 4 चीज़ें थीं जो हम हर दिन नियमित रूप से और लगातार करते थे। फिर हमें एक विचार आया। मेरी पत्नी लीन ने देखा कि किताबें हम पर कितना असर डालती हैं। हम हमेशा नई किताबें पढ़ते और उन पर चर्चा करते थे। ये किताबें व्यापार, आत्मसुधार या इतिहास से जुड़ी होती थीं। हमारे महाप्रबंधक जॉन भी उत्साही पाठक थे। हम तीनों किताबों पर सीखी बातें पसंद या नापसंद साझा करते थे। हमारी पसंदीदा किताबें हैं जिम कॉलिंस की गुड टू ग्रेट, बिल्ड टू लास्ट, यानी सक्सेसफुल हैबिट्स ऑफ विजनरी कंपनीज। हमें बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच, द होम डिपो स्टोरी भी पसंद है। कंपनी के लीडर्स के रूप में इन किताबों के सिद्धांतों पर चर्चा करने से हमें समस्या समाधान में मदद मिली। हमें लगा कि पूरी कंपनी को ये किताबें पढ़ाना हमारे दृष्टिकोण को एक रूप करेगा। हम समस्या समाधानकर्ताओं की संस्कृति बनाने की कोशिश कर रहे थे। मेरा लक्ष्य दुनिया के सर्वश्रेष्ठ समस्या समाधानकर्ताओं की संस्कृति बनाना था। इसलिए कुछ दूरदर्शी व्यावसायिक लीडर्स के ज्ञान को साझा करना उचित लगा। हमने सोचा कि इन्हें फास्ट कैप में सभी के साथ साझा किया जाना चाहिए। इसलिए सुबह की मीटिंग में इन किताबों को जोर से पढ़ने का कार्यक्रम शामिल किया। हम कुछ खास बातों पर चर्चा करते और चर्चा व ऑब्जर्वेशंस के लिए मंच खोलते। हालांकि हम दिन में सिर्फ 2 या 3 पन्ने ही पढ़ते थे, फिर भी हम साथ मिलकर सीखने की अवधारणा के प्रति प्रतिबद्ध थे। हमने कई किताबें पढ़ी। हमारी कुछ पसंदीदा किताबें थीं रेविंग फैंस और द पर्पल काउ। हम इस प्रोसेस के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में अथक थे और परिणामस्वरूप हमारे सभी लोग प्रबंधन टीम के साथ एकमत थे। फिर हमने आत्मसुधार और व्यावसायिक पुस्तकों से हटकर इतिहास की ओर रुख किया। मुझे इतिहास पसंद है। मैंने अपने लोगों को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया। अतीत में लोग समस्याएं कैसे सुलझाते थे, समाधान से पहले किन कारकों पर विचार करते थे। इस तरह की आलोचनात्मक सोच सुधार की संस्कृति का हिस्सा बन गई। पहले 3 महीने बहुत कठिन परिश्रम वाले थे और सभी को उत्साहित या दिलचस्पी बनाए रखना बहुत कठिन काम था। हम सभी को साथ नहीं ला पाए और कुछ लोगों को लगा कि शायद हम थोड़े पागल हो गए हैं। हम दिन का पहला 1.5 घंटा प्रोडक्ट बनाने में क्यों बर्बाद कर रहे थे।
हम इस पागल सुबह की मीटिंग में एक घेरे में क्यों खड़े हैं? 3-4 महीने बाद चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव दिखने लगीं। फिर 6 महीने बाद, क्योंकि हमने हार नहीं मानी, ठीक एक अच्छे आहार की तरह चीज़ें वाकई अच्छी दिखने लगीं। और 1 साल बाद हम आग उगल रहे थे। हम अपनी बात पर अमल कर रहे थे, मानो कह रहे हों। हम सिर्फ निरंतर सुधार की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने लोगों को रोज़ाना ये सिखा रहे थे कि यह कैसा दिखता है। पहले साल हमने सुबह की मीटिंग लागू की, ये विकसित हुई, इसमें बदलाव आया और ये लगातार बेहतर होती गई। सुबह की मीटिंग जितनी अच्छी होती गई, हमने एक और बड़ा बदलाव किया। पहले साल के बाद मीटिंग का लीडरशिप हमेशा मैं या मेरे महाप्रबंधक जॉन करते थे। हमारे व्यवसाय के बढ़ने के साथ समय की मांग बढ़ी और हमने पाया कि यात्रा के चलते कई बार हम वहां नहीं पहुंच पाते थे। हमारी अनुपस्थिति में मीटिंग आयोजित करना और उनकी सार्थकता बनाए रखना कठिन था। हमने सोचा हमें अपने लोगों को मीटिंग चलाना सिखाना होगा और इसका सबसे अच्छा तरीका था उन्हें इसका अनुभव देना। अब हम सचमुच अपनी बात पर अमल कर रहे थे। हमने तय किया कि जब हम अनुपस्थित होंगे तो न केवल कोई और सुबह की मीटिंग का लीडरशिप करेगा, बल्कि हम अपने कर्मचारियों में बारी बारी से लीडरशिप की जिम्मेदारियां भी बांटेंगे। हर दिन एक नए व्यक्ति को लीडर बनाने का निर्णय लिया। इस तरह हम अपने लोगों को निरंतर सुधार की शिक्षा देने के साथ साथ लीडरशिप का प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। हमने बेहद शर्मीले लोगों को प्रशिक्षित किया, जिन्होंने कभी ग्रुप के सामने नहीं बोला था, ताकि वे असंभव को कर सकें। क्या उन्हें अच्छा लगा? हाँ, उन्हें बहुत अच्छा लगा। काम में सुधार और मेहनत से पॉजिटिव बदलाव देखे, गर्व हुआ और आत्मविश्वास बढ़ा। वे अधिक समर्पित हो गए और महसूस किया कि उनका योगदान महत्वपूर्ण है। ये शुरुआत है कि कैसे हमने सुधार की संस्कृति बनाई। फास्ट कैप में हम रोज नए लीडर तैयार करते हैं। कंपनी संस्कृति में बदलाव के दौरान मेरे दोस्त जेफ कोस, जो लीन संस्कृति पर काम कर रहे थे, ने मुझे एक प्रभावशाली अवधारणा से परिचित कराया। उन्होंने कहा, पॉल, अगर आप चाहते हैं कि आपके लोग अगले स्तर पर पहुंचें, तो उन्हें अपनी सुविधा दिखाएं। मुझे लगा यह एक बड़ी चुनौती है। क्या हम इतने अच्छे हैं कि लोग हमें देखें? जेफ ने लीन का उदाहरण देते हुए कहा, जब आप हमेशा मंच पर होते हैं और बाहरी लोग आपके काम को देखते हैं, तो आपके लोग स्वाभाविक रूप से बेहतर बनने की कोशिश करेंगे और वे खुद ब खुद सुधारेंगे। इसलिए हमने अन्य कंपनियों को हमारे कारखाने का दौरा करने के लिए आमंत्रित करना शुरू किया। हमारे निरंतर सुधार प्रयासों को दिखाने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? इससे कई अप्रत्याशित फायदे भी हुए। हमारे लोग खुश थे कि दूसरे देखना चाहते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। मैंने पाया कि मानव व्यवहार में सबसे पहली चीज जो हर कोई चाहता है वह है पहचान और ये बताना कि वे अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए दूसरों को हमारी कंपनी आने के लिए आमंत्रित करना। कभी कभी निरंतर सुधार की चाह में हम इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। हमारी सफलता का कारण है लोगों के विकास की संस्कृति पर ध्यान। हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम अपने लोगों को प्रशिक्षित करने में हर दिन हजारों डॉलर खर्च करते हैं। याद है लेक्सस वाले ने क्या कहा था? इसे कहते हैं अपनी बात पर अमल करना। हमारे प्लांट्स का दौरा करने वाले लोग पूछते हैं, आप कर्मचारियों के ओरिएंटेशन के लिए क्या करते हैं? हम मानते हैं कि हर कर्मचारी को रोज काम पर आने के लिए प्रेरित किया जाता है। अधिकतर कंपनियां नए कर्मचारी मैनुअल पर धूल झाड़कर कुछ हफ्ते में समीक्षा करती हैं और फिर भूल जाती हैं। फास्ट कैप में हम 9 लक्ष्यों, 14 सिद्धांतों, सुधारों, प्रोडक्टों, हर गलती और ग्राहक प्रतिक्रिया की समीक्षा करते हैं। हमें इतिहास, संस्कृति, संविधान की जानकारी मिलती है। हमने अपने लोगों को प्रशिक्षित करने में और सुधार के महत्व और लाभों को सिखाने के लिए समय और धन का निवेश करके उस संस्कृति का निर्माण किया। पहले हम व्यक्ति को बेहतर बनाते हैं, फिर हम प्रोसेस को सुधारते हैं और इसके बाद हम डिफ़ॉल्ट रूप से प्रोडक्ट को बेहतर बनाते हैं। इसे आप डबल IPP के रूप में देख सकते हैं। हम व्यक्ति को, प्रोसेस को और अंत में प्रोडक्ट को बेहतर बनाते हैं। फास्ट कैप में हम यह कहना पसंद करते हैं कि हम लोगों को आगे बढ़ाने के बिजनेस में हैं। लोगों को आगे बढ़ाने का परिणाम यह होता है कि हम एक्सेलेंट प्रोडक्ट बनाते हैं। हम एक ऐसे उन्मेषी माहौल में काम करते हैं जहां विचारों का स्वागत उसी उत्साह से किया जाता है, चाहे वे शुरुआती स्तर के कर्मचारी हों या फाइनेंशियल ऑफिसर। फास्ट कैप में हर व्यक्ति की ही अपेक्षा होती है कि चीज़ें हर दिन बेहतर होती जाए। संस्कृति इसका समर्थन करती है और इसकी मांग करती है। इसी तरह आप एक लीन संस्कृति के निर्माण की प्रगति को आपको ज़्यादा मुस्कानें दिखाई देंगी क्योंकि अच्छा लगता है।
जब हर कोई सुधार का अनुभव कर रहा होता है, एक स्वच्छ वातावरण में काम कर रहा होता है। लोगों को सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए प्रेरित करना, परिणामों की समीक्षा करना, सुधार के विचार सुनना और साथ में सीखना, यही हमारी सुबह की मीटिंग का उद्देश्य है। नमस्ते, मैं विक्रम भट्ट हूँ। मैं मुंबई, भारत में आभूषण निर्माण का बिजनेस करता हूँ। एक बिजनेसिक लीडर के रूप में मैंने सीखा है कि हमें प्रोडक्ट निर्माण प्रोसेस को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए, न कि केवल प्रोडक्ट पर। ये तभी संभव है जब हम अपने लोगों को सिखाने और प्रशिक्षित करने में समय लगाएं। हमारी टीम में 120 लोग हैं, इसलिए हमें उस चीज़ को सावधानी से चुनना पड़ा जिसका हमारी संस्कृति पर सबसे अधिक प्रभाव हो। तो एक छोटी सी मीटिंग से जो शुरुआत हुई थी, वह धीरे धीरे एक व्यवस्थित और संगठित मीटिंग में बदल गई। इसने सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब हर कोई सुबह की मीटिंग से कुछ नया, दिलचस्प और ज्ञानवर्धक सीखकर ही बाहर निकलता है। फास्ट कैप में हम हर दिन अपने लोगों को पढ़ाने और प्रशिक्षित करने पर हजारों डॉलर खर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ऐसा करने से हमें निरंतर सुधार की संस्कृति मिलेगी। इससे हमारे कर्मचारी बढ़ेंगे और हमारे ग्राहक संतुष्ट होंगे। सुबह की मीटिंग का वीडियो देखना चाहिए। हमारे पास सुबह की मीटिंग का दस्तावेज भी है जो फ्रेमवर्क देता है। जब लोग हमारे परिसर आते हैं तो वे अक्सर पूछते हैं, क्या मुझे सुबह की मीटिंग की रूपरेखा मिल सकती है? और हम किसी को भी पेपर नहीं देते क्योंकि हम पेपरलेस होने की कोशिश कर रहे हैं। हमें कागज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आपको पेपर चाहिए तो आप इसे हमारी वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। यह सब पूरी तरह से मुफ्त है।